भारत रूस की दोस्ती से भूचाल। रूसी संसद ने भारत के पक्ष में बिल पास किया। बिल पास होते ही ट्रंप के छूटे पसीने। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे समय में भारत दौरे पर आ रहे हैं जब दक्षिण एशिया में युद्ध का माहौल है। इसके साथ ही साथ रूस खुद ही यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। दुनिया दो खेमों में बटी है। पहले वो लोग हैं जो अमेरिका के साथ है, दूसरे वो लोग हैं जो रूस के दोस्त बताए जाते हैं, और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त है भारत। भारत रूस की दोस्ती को आप इस स्तर पर तौल सकते हैं कि टैरिफ पर टैरिफ लगाने के बाद भी भारत ट्रंप के सामने नहीं झुका और उसकी मदद करता रहा, और अब उसी दोस्ती को निभाने पुतिन भारत आ रहे हैं। लेकिन पुतिन आए उससे पहले दोस्ती को और मजबूत करते हुए ऐसा काम किया गया कि भारत गदगद हो गया। हम पुतिन का फैसला बताएं उससे पहले यह बताते चलें कि भारत रूस की दोस्ती कब से है और क्यों इस दोस्ती को तोड़ने की अमेरिका कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत रूस की दोस्ती को तोड़ नहीं पाता। जी हां, आजादी के बाद भारत ने एक युद्ध चीन से लड़ा जिसमें उसकी हार हुई। फिर भारत ने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया और एक ऐसे देश के रूप में अपने आप को विकसित किया है कि वो किसी भी देश के बनाए संगठन में नहीं रहेगा, और फिर धीरे धीरे वो विकास करने लगा। भारत के विकास में रूस दोस्त बना। साल 1970-71 की बात है, दोस्ती परवान चढ़ रही थी, तभी रूस ने शानदार तोहफा दिया। दरअसल सोवियत संघ का लूना 16 मिशन चांद से लौटते समय अपने साथ वहां की मिट्टी लाया, और खास बात यह है कि यह मिट्टी सबसे पहले भारत लाई गई। भारत और सोवियत के रिश्ते उसी वक्त से काफी अच्छे थे। दोनों देशों के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन साइन हुआ था। उस समय यूएसएसआर, जो अब खत्म हो चुका है, के लिए भारत एशिया में एक रणनीतिक साझेदार था जिसकी सीमा के युद्ध और वैश्विक कूटनीति में अहम भूमिका मानी जाती थी। यही दोस्ती आज तक कायम है, और एक बार फिर इस दोस्ती से अमेरिका को मिर्ची लगी है। बात दरअसल ये है कि 2 दिवसीय दौरे पर पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले पुतिन ने रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा ने भारत के साथ मिलिट्री सहयोग के एक नए समझौते को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति के शतरंज की बिसात पर एक धमाकेदार चाल है। इस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे की जमीन पर कानूनी रूप से सैनिक तैनात कर सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, संयुक्त सेना अभ्यास कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव और मानवीय मिशनों में बिना किसी कागजी दिक्कतों के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका इस डील से हिल गया है। जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत ने रूसी तेल खरीदा और खरीद को जारी रखा। अब जब रूस भारत मिलिट्री टाई अप और मजबूत हो रहा है, वॉशिंगटन की परेशानी पर बल दिखने लगा है। मॉस्को ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि पुतिन का भारत दौरा बेहद जरूरी है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग और दुनिया को आकार देने वाले सभी बड़े मुद्दों पर बात होगी। रूस पर नजर रखने वालों की माने तो 2021 के बाद पुतिन का भारत दौरा काफी अहम है। पुतिन पिछली बार चीन के तिनजियान शहर में एससीओ समिट में मिले थे, तभी तय हो गया था कि पुतिन भारत आएंगे और दुनिया को हिलाकर रख देंगे। और ड्यूमा में पास बिल बता रहा है कि क्या होने वाला है दक्षिण एशिया में। आपको जानकारी देते चले कि भारत और रूस की आर्मी साझेदारी 1960 के दशक से चली आ रही है। जो ऊपर हमने बताया है, अब भारत को भरोसा चाहिए था और रूस ने दे दिया। रूस समेत कई देशों की कंपनियां भारतीय फैक्ट्रियों के साथ मिलकर हथियार बना रही हैं, यानी आने वाले सालों में जो हथियार आप देखेंगे वो भारत में बने हुए होंगे, रूस से प्रेरित होंगे। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो मई में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भारत को एक बात साफ समझ आई कि हमारी एयर शील्ड जितनी मजबूत होगी, दुश्मन उतना ही कमजोर होगा। भारत अब रूस से S-400 सिस्टम के लिए 300 नई मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। इन मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कमाल दिखाया वो लाजवाब था, और पाकिस्तान आज भी उस चोट से परेशान है। अगर भारत को S-400 और S-500 मिलता है तो एशिया में ऐसा एयर डिफेंस किसी और देश के पास नहीं होगा, न चीन के पास। खैर, पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। अब सवाल यह है
कि क्या भारत का ये कदम अमेरिका को और पीछे धकेल देगा? क्या वॉशिंगटन भारत को एक अनियंत्रित सहयोगी की तरह देखना शुरू कर देगा? दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने हथियारों की मार्केट खोना नहीं चाहता। वो एक व्यापारी है। जब तक आपको फायदा होगा वो आपका दोस्त रहेगा, और आपसे मतलब निकल जाएगा तो आप उसके कौन है वो आपको जानता भी नहीं। ऐसा ही अमेरिका हमेशा से करता आया है। दक्षिण एशिया में रूस बहुत समय बाद अपनी रणनीति बदल रहा है और अब ये छानकर बैठा है कि अमेरिका की दादागिरी एशिया में नहीं चलने देगा, और एशिया में अपना पैर जमाने के लिए भारत से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भारत दोनों को बैलेंस करता रहेगा। यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी पाबंदियां, चीन की आक्रामकता, मध्य पूर्व की आग, इस उथल पुथल में भारत की रणनीति वही है, लेकिन एक अहम पड़ाव पर रूस भारत की दोस्ती रंग ला सकती है। देखना होगा जो पुतिन मोदी के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें क्या धमाका होता है और कैसे ट्रंप के सीने पर सांप लूटता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।